19 लाख ईवीएम मशीन है, उसका कोई जवाब नहीं है। रिलायंस का मात्र बटन दबा के हेरफेर हो जाता था, क्लोन बन जाते थे इसके। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा भी यूज़ कर रहा है, तो इनके मशीनों के क्लोन क्यों नहीं बन सकते? बटनों का तो हेरफेर है। एसटीडी पीसीओ मशीनें होती थी आज से पहले 15-20 साल पहले। इस बात को मैंने पहले भी उठाया, आज फिर उठाता हूँ। बटनों का हेरफेर करके उसमें पल्स रेट चेंजेस कर दी जाती थी। 4 सेकंड की पल्स रेट मॉनिटर में 4 करते हैं, वो कहाँ है उसका हमें चंद बन जाइए, आप अंधभक्त बन जाइए, आप जो है कपड़ा उतार के उल्टा लेट जाइए, आपका जो है मारेगा तो पता चलेगा, दर्द होगा तो पता चलेगा। हम तो दर्द झेल रहे हैं भैया के खिलाफ, जाके गांधीनगर से मैं लड़ूंगा उसके खिलाफ, और हराने के बाद उसको जेल डॉक्टर दुआ भेजेगा, ये लिख लो। जमानत भी आपने दिलवाई, अब जेल में भी आप भिजवाओगे? हम ही भिजवाएंगे। अरे हम पैदा किए तो हमें, अरे प्राण भैया, ब्राह्मण जो है प्राण प्रतिष्ठा करता है और वही जा कर के जो है विसर्जन करा देता है, तो हम जिंदा कर रहे हैं तो हम ही मारेंगे। अरे इतना मत बोलो। अगली बच्चा साहब भी और बाकी सब भी लोग हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका ये मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता। बहुत बड़ा आह्वान हुआ है, सभी लोग अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे। इस धार्मिक स्थलों पे जाने के वक्त हम लोग सब ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें, जिसको जो भी मानता है, कि हम लोग ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से ये बैलेट से हम इलेक्शन कराएं। ऐसी सद्बुद्धि हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के मन में, ऐसी सद्बुद्धि हमारे इलेक्शन कमीशन के मन में डाले, ऐसी सद्बुद्धि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में डाले। ये हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति 22 जनवरी को ये अपने अपने आराध्य, अपने अपने रिस्पेक्टेड, जिसको भी वो ऊपर वाला मानता है, ये प्रार्थना भी करे। और लोग सबूत मांगती है तो 50 ईवीएम दें, उनको हम जांच करके दिखा देते हैं कि क्या गड़बड़ी है। वो सबूत मांगती है तो हमें 19 लाख ईवीएम जो गायब है वो कहाँ है उसका जवाब दें। 800 ईवीएम जो उत्तर प्रदेश में जल गया वो कहाँ गया उसका जवाब दें। जो ईवीएम टूटी हुई है वो कहाँ गया उसका जवाब दें। और फिर जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ही काउंटिंग क्यों नहीं होता? 8 दिन के बाद आप ईवीएम मशीन को गायब करके, बदल करके आप हमारे अधिकार का करोड़ों अरबों रुपए का जो बर्बाद, हमारे नौजवानों को रोजगार दिया क्या? गांधी परिवार ने था, तो हम इसीलिए उसको कर रहे हैं। एक ही ताली के छठे बट्टे हैं, इंडिया हो या इंडिया हो, दोनों चोर है। हमें इन सब का एक नया विकल्प चाहिए। हमें दोनों चोर है। हम कहाँ किसको साथ दे रहे हैं? हम नहीं साथ दे रहे। बंद होगा, ईवीएम भी बंद करना पड़ेगा। अरे नहीं होगा बंद, 3 महीने बचे हैं मेरे भैया। 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, 3 दिन बहुत है। अच्छा, 8 लाख नई ईवीएम का ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो 19 लाख जो ईवीएम गायब है, पहले उसका बताओ। 800 ईवीएम जो यूपी में जला दिया उसका बताओ। जो ईवीएम का जो टूट गया, जो उसका रिपेयरिंग करने के लिए वो कहाँ गया उसका बताओ। आप नया ला करके, बदल करके आप जो है राज करना चाहते हो तो नहीं चलेगा। जनता जाग गई है। अब नहीं है, कैसे जाग गए? अरे विपक्ष है कौन मेरे भाई? किसको? सिर्फ 10 दिन के अंदर 10% वोटिंग कैसे बढ़ गई? 66 से वो 74-76 कैसे हो गई? जब इलेक्शन कमीशन इतना सटीक है, उसकी मशीनें इतनी सटीक है कि आप बटन दबाते ही उससे जाहिर कर लेते हो, ले लेते हो, आप उससे डिटेल ले लेते हो। तो 10-10 दिन बाद 3-3 बार उसके इलेक्शन कमीशन के बयान क्यों बदले? उसका कोई जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? और इन 19 लाख ईवीएम मशीनें खत्म हैं, खो गई हैं। कहाँ है वो रास्ते में मशीनें? वो 19 लाख ईवीएम मशीनें हैं कहाँ? आज की डेट में भी लगातार इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाया जाता है, कहाँ है वो? सेकंड ही दिखाता था कि 4 सेकंड में पल्स रेट बदल रही है। हकीकत में वो 3 सेकंड में मशीन उसको बदल देती थी। क्यों बदल देती थी? और मशीनों की बात है, मॉक टेस्ट होता है 50 वोटों का। 50 वोट डलने के बाद मॉक टेस्ट कंप्लीट करके दिखा दिया जाता है कि देख लो जी मशीन ठीक है, ओके है। मशीन में से उसको डाटा को डिलीट कर दिया जाता है, रीसेट कर दिया जाता है। जब उस मशीन में इमीडिएट एक बटन दबा के डाटा सारा का सारा रीसेट हो सकता है, तो बटनों का ये डर नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, ईवीएम में खराबी है, लेकिन दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। पालतू मीडिया जो है, आज की डेट का पालतू मीडिया, फिर से कहता हूँ पालतू मीडिया, इस बात का फौरन मजाक बनाना शुरू कर देगा। सारे 9 PM के 7 बजे के हल्ला बोल और ये जितने भी कमें होते हैं, सारा का सारा उसको लेके शुरू हो जाएंगे, गिरा फोड़ना शुरू कर देगा। विपक्ष हार गया तो अब ईवीएम पे आ गया। अरे भैया बदनामी से मत डरो, डू एंड डाई का नारा है, करो या मरो, बिल्कुल डरना बंद कर दो। के बाद जो लोग शुरू कर सकते हैं ईवीएम द्वारा वोट
करने से, वीवीपैट द्वारा वोट करने से, ये एक तरीका हमने आपको दिखाया कैसी प्लानिंग करके चोरी की। ऐसे हजारों तरीके और हैं। इसीलिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इलेक्शन होगा तो सिर्फ पेपर बैलेट से होगा। ये फ्रॉड हम नहीं होने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन है जिसने एक काला शीशा लगाने की साजिश की। कौन सा इलेक्शन कमीशन था वो अपराधी है, और उसकी अपराधी जो प्रोटेक्शन है ना धारा 324 में, आर्टिकल 324 में, वो अब खत्म हो चुकी है। तैयार हो जाए वो इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ये काला शीशा लगाया था फ्रॉड करने के लिए, वो तैयार हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था। हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया है। पुलिस वाले ध्यान से सुन ले ये बात, एक बार माफ किया है, वो भी भानु जी के कहने से, और डीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया। मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ भी रहा हूं इनसे, लेकिन ये बड़े हृदय के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जामा मस्जिद वाली एफआईआर करानी है जैसे मुझे अवगत किया था ना, तो ध्यान से सुन ले। नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे? मैं कहता हूं जो पहले बूथ लूटते थे वही अब ईवीएम लूट रहे हैं, वही ईवीएम की चोरी कर रहे हैं, वही लोग हैं ये। कि दुनिया का, अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है तो ईवीएम जो है दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है, सबसे बड़ी डकैती है, और उसको कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। अगर ईवीएम लाया गया तो इसलिए ये दिमाग में रहा होगा। मैं ईवीएम का समर्थन नहीं करता, और ईवीएम के खिलाफ कितने आंदोलन हम लोगों ने 10 साल में किए लोग जानते हैं। इंटेंशन क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे अभी ईडी कानून पिछले सरकार ने लाया था, लेकिन इस सरकार ने संशोधन करके अब आपके जेब में 10 रुपया भी है तभी ईडी वाला पकड़ लेगा, तब भी ईडी वाला पकड़ लेगा। उसी तरह का जब ईवीएम आया था, आज कांग्रेस पार्टी भी उसका विरोध कर रही है। अगर सब समय डकैती होता रहता तो 2014 में सरकार कैसे बदलती? इसका मतलब है कि मशीन के साथ हेराफेरी होती है, और ये बात सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में उनका मजा है। ईवीएम से उसमें सत्ता है, ईवीएम से उसमें देश को बेचा जा सकता है। ईवीएम से सत्ता में आने पर इस देश की एजुकेशन को खत्म किया जा सकता है। इस देश में ईवीएम के थ्रू आके यहाँ पर 265 टन सोना गिरवी रख दिया गया, यहाँ पर रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, तेल बेच दिया गया, भेल बेच दी गई, LIC बेच दी गई। सरकारी संस्थानों का पूरा दबाएंगे। चिंता मत करो, देश में क्रांति होगी। और ईवीएम ही ऐसा है जो इस देश में रक्त रंजित क्रांति करेगा। रुक जाओ, ईवीएम जब से आया है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों पर हमले तेज हो गए, मुसलमानों पर जुल्म तेज हो गया है, आदिवासी बहन बेटियों से बलात्कार तेज हो गए। क्या आप समझ रहे हैं इनका जो मनोबल बढ़ा है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और जब ईवीएम हटेगा एक भी दिखाई नहीं देगा।